हाय ऑल, वेलकम टू लेक्चर 85। तो ये लेक्चर में हम फाइल राइटिंग के बारे में डिस्कस करेंगे। तो मल्टीपल चीज़ें, तो पहले हम देखेंगे कि हम फाइल को लाइन बाय लाइन कैसे राइट कर सकते हैं। फिर हम देखेंगे कि फाइल को एक साथ मल्टीपल लाइंस उसमें किस तरह से राइट कर सकते हैं। हम देखेंगे कि नया फाइल हम कैसे क्रिएट कर सकते हैं, एग्जिस्टिंग फाइल को ओवरराइट कैसे कर सकते हैं, और एग्जिस्टिंग फाइल के एंड में हम किस तरह से डेटा ऐड कर सकते हैं एंड सो ऑन। ठीक है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट लेक्चर है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड, और बाद में हम एग्जांपल्स भी देखेंगे, यानी उसका डेमोन्स्ट्रेशन। ठीक है, तो फाइल राइट करने के लिए हमारे पास दो इनबिल्ट फंक्शन है। पहला तो राइट, जो बेसिकली पैरामीटर लेगा एज ए इनपुट स्ट्रिंग, और फिर वो एज ए लाइन फाइल में राइट करेगा। और दूसरा है राइट लाइन्स, जो इनपुट लेगा सीक्वेंस, सीक्वेंस यानी हमारा कलेक्शन जैसा लिस्ट। ठीक है, और उसका हर एक आइटम एज ए लाइन होगा, और फिर वो एक साथ बेसिकली सभी लाइंस को फाइल में राइट करेगा। ठीक है, तो इसको हम वन बाय वन डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले यूजिंग राइट फंक्शन। ठीक है, तो अगर हमको राइट भी करना है तो सबसे पहले हमको फाइल को ओपन करना पड़ेगा। तो हमारा सेम सिंटैक्स कि विथ ओपन वाला। ठीक है, कि विथ क्लॉज, उसके बाद ओपन फंक्शन, और फिर यहाँ पे हमने फाइल का नाम या पाथ दे दिया है। और फिर लेकिन यहाँ पे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि अभी जो हमारा फाइल ओपनिंग का मोड होगा वो होगा राइट यानी डब्ल्यू। ठीक है, रीडिंग के लिए था आर, तो राइट के लिए डब्ल्यू। ठीक है, तो जब भी हमको नया फाइल क्रिएट करना है या एग्जिस्टिंग फाइल को स्क्रैच से ओवरराइट करना है, ठीक है, तो ऐसे केस में हम डब्ल्यू मोड का यूज़ करेंगे। ठीक है, तो अभी क्या होगा कि ये एक नया फाइल अगर है तो वो राइट मोड में ओपन होगा, अगर वो नहीं है तो वो बेसिकली क्रिएट होगा। ठीक है, और फिर राइट करने के लिए फिर हमारा जो भी ये फाइल ऑब्जेक्ट है डॉट, ये राइट फंक्शन। ठीक है, और जैसे हमने बात की थी कि ये इनपुट लेता है एक स्ट्रिंग, तो यहाँ पे हम स्ट्रिंग दे देंगे पाइथन। ठीक है, नेक्स्ट लाइन के लिए फिर से कि फाइल डॉट राइट, और अभी हमारा नेक्स्ट, अगर वो नंबर भी है तो वो हमको एज ए स्ट्रिंग देना पड़ेगा इस तरह से। ठीक है, तो अभी क्या होगा कि पहले लाइन में हमको पाइथन प्रिंट होगा और दूसरे लाइन में 3। ठीक है, और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ कि जब भी हमको नए लाइन में कुछ लिखना है तो हर एक लाइन के एंड के बाद हमें लाइन एंडिंग कैरेक्टर जो भी है वो हमको देना पड़ेगा। तो जैसे यहाँ पे स्लैश एन रिप्रेजेंट करता है कि न्यू लाइन, राइट, इसलिए ये पहले लाइन में राइट हो गया। फिर स्लैश एन बेसिकली क्या करेगा कि नया लाइन में जाएगा, और फिर नेक्स्ट लाइन में हमारा 3 राइट किया है। ठीक है, तो वो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जो भी हमारा लाइन एंडिंग कैरेक्टर है हम खुद से प्रोवाइड करें दोनों फंक्शन के लिए, राइट और राइट लाइन्स के लिए। ठीक है, लेकिन अभी ये सिंपल से कोड से क्या हुआ, ये एक नया फाइल अगर नहीं है तो क्रिएट हुआ, अगर है तो वो ओवरराइट हो गया विद दिस कंटेंट कि पहली लाइन में पाइथन और दूसरी लाइन में 3। ठीक है, फिर जैसे हमने बात की थी कि ऐसे वन बाय वन लाइन रीड करने से अच्छा अभी अगर हमको ऑल द लाइन्स एक साथ राइट करना है तो वो भी हम कर सकते हैं, और उसके लिए फंक्शन है राइट लाइन्स। ठीक है, तो फिर एज यूजुअल सबसे पहले हमको फाइल को ओपन करना पड़ेगा, और जैसे हमने लास्ट स्लाइड में देखा उसी तरह से हम ओपन करेंगे यूजिंग मोड डब्ल्यू। ठीक है, और फिर सेम हमारा फंक्शन रहेगा कि फाइल डॉट राइट लाइन्स, और अभी ये इनपुट लेता है सीक्वेंस। तो सीक्वेंस यानी हमारा लिस्ट भी हो सकता है या कोई भी कलेक्शन जो बेसिकली ऑर्डरिंग मेंटेन करता है। ठीक है, तो हमने यहाँ पे लिस्ट यूज़ किया है। तो यहाँ पे क्या है कि अभी जो हमारा एक इंडिविजुअल आइटम है वो बेसिकली उसका एक नया लाइन हो जाएगा। ठीक है, तो पाइथन स्लैश एन, तो ये हमारा पहले लाइन में चला जाएगा। ठीक है, फिर दूसरा आइटम जो ईज़ है वो नेक्स्ट लाइन में चला जाएगा, क्योंकि हम लाइन एंडिंग कैरेक्टर स्लैश इन यूज़ कर रहे हैं। फिर नेक्स्ट लाइन में ये प्रोग्रामिंग नेक्स्ट आइटम, और लास्ट में लैंग्वेज एंड सो ऑन। ठीक है, लैंग्वेज के बाद हमने स्लैश एन नहीं दिया है, अगर हम देते तो लैंग्वेज के बाद भी एक एम्प्टी लाइन क्रिएट हो जाएगा, लेकिन जनरली हम बाकी सभी आइटम्स को देंगे एक्सेप्ट लास्ट आइटम, ताकि हमको वो एम्प्टी लाइन लास्ट में क्रिएट ना हो जाए। ठीक है, लेकिन इस तरह से अगर मैं लिस्ट में फिर से लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग्स दे सकता हूँ, और फिर बेसिकली हमको इस तरह से एक साथ फाइल मिल जाएगा। अगेन अगर ये फाइल एग्जिस्ट नहीं करता है तो क्रिएट हो जाएगा, अगर है तो उसके सभी कंटेंट डिलीट होके ये नए कंटेंट्स ऐड हो जाएंगे जो हमने लिस्ट में दिए या किसी सीक्वेंस में दिए। ठीक है, तो हमारा आउटपुट फाइल इस तरह से मिलेगा कि पाइथन इज़ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ठीक है, तो कई बार ये भी होता है कि हम नहीं चाहते कि हमारा फाइल तो एग्जिस्टिंग करता है, लेकिन हम नहीं चाहते कि उसको ओवरराइट करें, उसकी कंटेंट डिलीट करें, बल्कि हम चाहते हैं कि उसकी एंड में कुछ कंटेंट ऐड करें। तो उसके लिए भी एक मोड है, उसको कहते हैं अपेंड मोड। ठीक है,
जैसे लिस्ट में अगर हमको एंड में कुछ ऐड करना है तो लिस्ट डॉट अपेंड करते थे, सिमिलर है कि फाइल ऑब्जेक्ट में भी हमको अगर कुछ नए आइटम्स ऐड करना है, नए लाइन्स ऐड करना है तो यूजिंग अपेंड मोड कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सिमिलरली वर्क होगा। सिर्फ इम्पोर्टेंट डिफरेंस ये है कि जब भी हम फाइल को ओपन करेंगे तो हमारा मोड रहेगा अपेंड मोड यानी ए, ठीक है। तो अभी क्या होगा कि ये फाइल तो पहले एग्जिस्ट करना ज़रूरी है, अगर वो है तो बेसिकली उसके एंड में जाके अभी कंटेंट्स ऐड होंगे, ठीक है। ऐसा नहीं होगा कि वो स्क्रैच होंगे, ठीक है। तो अभी ये सेम फाइल है जो हमने कुछ स्लाइड पहले क्रिएट किया था, तो उसके कंटेंट थे कि पाइथन 3, ठीक है। लेकिन अभी उसके एंड में सपोज हमको ऐड करना है कि इज़ बेटर, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, वही फाइल को जो हमारा फाइल एग्जिस्ट कर रहा है उसको अपेंड मोड में हमने ओपन कर लिया, फिर सेम फंक्शन की फाइल डॉट राइट इज़ बेटर, ठीक है। तो अभी क्या हुआ कि ये तो पहले के 2 लाइन्स एज इट इज़ थे कि पाइथन 3, और जो भी ये इज़ बेटर था वो एज ए नेक्स्ट लाइन उसमें जाके ऐड हो गया, ठीक है। तो इस तरह से जो भी एग्जिस्टिंग फाइल के एंड में अगर हमको कुछ ऐड करना है तो हमको इस तरह से अपेंड मोड में ओपन करना पड़ेगा, ठीक है। इतना ही नहीं बल्कि हम 2 या मोर फाइल्स के साथ एक साथ वर्क कर सकते हैं। से कि अगर हमको किसी फाइल को डुप्लीकेट करना है, ठीक है, तो यानी अभी हमको क्या करना पड़ेगा, जो एग्जिस्टिंग फाइल है उसको हम रीड मोड में ओपन करेंगे, उसके कंटेंट रीड करेंगे और फिर जो नया फाइल क्रिएट करके उसमें राइट करेंगे, ठीक है। तो उसको हम दोनों फंक्शन से कर सकते हैं। तो एक तो हम लाइन बाय लाइन रीड करके राइट कर सकते हैं या एक साथ पूरा रीड करके राइट कर सकते हैं। तो अभी हम यहाँ पे फॉर सेक ऑफ सिंप्लिसिटी हमारा दूसरा तरीका देखते हैं कि सभी लाइंस हमारे इनपुट फाइल से रीड करेंगे और एक साथ उसको दूसरे फाइल में डंप करेंगे, ठीक है। तो जो भी मेरा फाइल था तो मैं उसको पहले एज ए इनपुट फाइल ओपन करूँगा और वो हम ओपन करेंगे रीड मोड में, ठीक है। यानी जो फाइल से हम डेटा रीड करके जिसका डुप्लीकेट क्रिएट करना चाहते हैं उसको हमने रीड मोड में ओपन किया, ठीक है। और अभी उसके सभी कंटेंट जो फाइल में हमको राइट करना है सेम कि अभी हम उसको राइट मोड में ओपन करेंगे, ठीक है। तो हमारा ये माई फाइल डॉट opt1 एग्जिस्ट करता है और फिर मैं माई फाइल डॉट अंडरस्कोर opt3 बेसिकली मैं चाहता हूँ कि ये उसका डुप्लीकेट कॉपी हो, तो वो मैं राइट मोड में ओपन करूँगा और फिर इन दोनों के फाइल ऑब्जेक्ट डिफरेंट हो गए, तो इसको इनपुट फाइल दिया है, इसको आउटपुट फाइल दिया, ठीक है। अभी इसके सभी फाइल्स हमको रीड करना है तो जो भी हमने रीड के वक्त रीड लाइंस फंक्शन देखा था वो बेसिकली हम यूज़ कर सकते हैं। अगर मैं कहता हूँ कि अभी ये फाइल ऑब्जेक्ट इनपुट फाइल डॉट रीड लाइंस, तो ये बेसिकली हमको लिस्ट ऑफ लाइंस दे देगा, ठीक है। अभी जब भी उसने हमको लिस्ट ऑफ लाइंस दे दिया है तो हमने एक वेरिएबल में स्टोर किया है जिसको हम कहेंगे इनपुट लाइंस। अभी ये सभी लाइंस को हम एक साथ राइट कर सकते हैं यूजिंग राइट लाइंस, ठीक है। तो अभी ये फाइल जिसमें हम राइट करना चाहते हैं आउट फाइल डॉट राइट लाइंस और सभी ये एज ए सीक्वेंस ऑफ लाइंस है वो हम एज इट इज़ दे देंगे, ठीक है। तो अभी क्या हो गया इससे, तो पहले तो यहाँ पे 2 फाइल ओपन हो गए, तो ये रीड मोड में, ये राइट मोड में, ठीक है। फिर जो हमारा इनपुट फाइल है उसके सभी लाइंस हमने रीड कर लिए तो वो एज ए लिस्ट रिटर्न किया, फिर हम वो लिस्ट हमने पास किया और राइट लाइन फंक्शन को फॉर सेकंड फाइल, तो क्या हुआ उसके सभी लाइंस एक साथ होके सेकंड फाइल में राइट हो जाएंगे। तो अभी हमको इस तरह से ये फाइल का डुप्लीकेट फाइल क्रिएट हो गया जिसका नाम ये रहेगा, ठीक है। तो इस तरह से हम मल्टीपल फाइल के साथ भी एक साथ वर्क कर सकते हैं। सेम कि विथ क्लॉज में हम 2 फाइल एक साथ ओपन करेंगे और फिर एक फाइल को रीड करके दूसरे फाइल में राइट करेंगे एंड सो ऑन, ठीक है। ये शायद मोर क्लियर होगा जब हम इसका डेमो देखेंगे, तो लेट्स गो टू दैट।